मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, उनकी नई टीम का ऐलान जल्द हो सकता है। वीडी शर्मा प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट लेकर इस वक्त दिल्ली में हैं। दिल्ली में उन्होंने मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव से मुलाकात भी कर ली है। साथ ही आलाकमान के कई अन्य नेताओं के साथ उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की सूची किसी भी वक्त जारी हो सकती है। दूसरी ओर नियुक्तियों को लेकर प्रदेश में नेताओं में हलचल तेज हो गई। सबको कुछ ही वक्त की है, जल्दी खत्म होंगे। तो आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त दिल्ली में हैं। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है और उनकी नई टीम के जितने संभावित नाम या दावेदार हैं, उन सबको ये उम्मीद है कि जल्दी ही सूची घोषित कर दी जाएगी। और सीधे भोपाल का रुख करते हैं। सुधीर हमारे साथ में जुड़ गए हैं भोपाल से। सुधीर, अब जबकि वीडी शर्मा दिल्ली में है, मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या उम्मीद करें? देखिए पुनीत, बिल्कुल एक साल से ज़्यादा लंबा वक्त हो चुका है जो प्रदेश कार्यकारिणी के दावेदार थे उनके इंतजार का। लिहाजा कहना होगा कि इंतजार की घड़ियां अब जल्द समाप्त होने को हैं और वीडी शर्मा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के एक साल के बाद अब उनकी नई टीम जो है वो स्वरूप में कहीं ना कहीं दिखाई देगी। पिछले 2 दिनों से अगर बात करें तो वीडी शर्मा, सुभाष भगत अकेले में इस सूची को लेकर मंथन कर रहे थे और यह माना जा रहा था कि पहले से बीजेपी के तमाम जो प्रदेश के सीनियर नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, इसके अलावा उमा भारती, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन सभी से नामों के साथ सहमति बना ली गई थी। इक्का दुक्का नामों को लेकर कहीं कोई पेच फंसा हुआ था, जिसको लेकर पिछले 2 दिनों से मंथन किया गया था और उसके बाद में यह तय किया गया कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो टीम सबसे परफेक्ट हो, जो चुनाव जिताकर सत्ता में लगातार बीजेपी को बनाए रखे, ऐसे चेहरों को कहीं ना कहीं स्थान मिलना चाहिए। लिहाजा एक बार फिर से मशक्कत की गई और 2 दिन के मंथन के बाद आज सुबह ही वीडी शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर उनकी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव से मुलाकात हो चुकी है। 2 दिन का उनका ये दौरा कार्यक्रम है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, इसके अलावा बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात की जाएगी। सूची पर अंतिम मोहर लगवाई जाएगी और 1-2 नामों को लेकर अगर कहीं कोई असहमति या सहमति बनती है तो उनको एडजस्ट करने के बाद में किसी भी समय बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अब तक अगर बात करें पुनीत, तो 5 महामंत्रियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें क्षेत्रगत जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा गया था, पर लेकिन उसमें वो झलक दिखाई नहीं देती जो लग रहा था कि शायद 2023 की तैयारी के मद्देनजर है। लिहाजा कहना होगा कि अब जब वीडी शर्मा की टीम सामने निकल कर आएगी, जिसमें यह माना जा रहा है कि लगभग 10 उपाध्यक्ष और इतने ही जो सचिव हैं उनको स्थान मिलना है, जो सबसे महत्वपूर्ण पद इस समय बकाया है। ऐसे में कई सारे दावेदारों को समाहित करना ये अपने आप में बड़ी चुनौती थी और काफ़ी मंथन विचार के बाद में इस सूची को तय करने के बाद अब दिल्ली में नेताओं से मुलाकात जारी है और यह माना जा रहा है कि कल जेपी नड्डा और बीएल संतोष से मुलाकात के बाद किसी व्यक्ति को सूची जारी प्रदेश कार्यकारिणी की कर दी जाएगी। साथ ही साथ और बात करें तो निगम मंडल में कुछ नियुक्तियों को लेकर संगठन की ओर से नाम दिए जाने थे। बीजेपी के संगठन को तय करना था कि किसको मंत्री दर्जा दिया जाए। लिहाजा इन नामों पर भी चर्चा की गई है और दिल्ली में मुलाकात के दौरान जो सीनियर नेता हैं उनसे इन नामों पर भी चर्चा की जाएगी। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है। पुनीत, चलिए, तो देखना होगा कि मुलाकातों के बाद में ये घोषणा कब तक होती है। फिलहाल ये मुलाकातें और इसके बाद का इंतजार अभी जो उम्मीदवार या दावेदार हैं उनके लिए थोड़ा सा लंबा उनको लग रहा होगा, लेकिन किसी भी वक्त ये नाम घोषित हो सकते हैं। इस तरह की उम्मीदें भी की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरे डिटेल के लिए।